बांग्लादेश में भीड़ बगावत के बाद सड़कों पर है, जिसने दोपहर में पीएम आवास में घुसकर खूब लूटपाट की। उसके बाद अवामी लीग के कई सांसदों के घर, दफ्तर और मंत्रियों के घर पर भी हमला हुआ और आगजनी की गई है। बांग्लादेश में 4 हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त बांग्लादेश पर है, साथ ही भारत पर भी, क्योंकि शेख हसीना अब भी भारत में ही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का पद छोड़कर शेख हसीना को आज अपना देश भी छोड़ना पड़ा है, जो फिलहाल इस वक्त भारत में है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान आकर रुका है। इस बीच भारत में पीएम आवास पर आज 1.5 घंटे तक करीब सीसीएस की बैठक हुई है, जहां विदेश मंत्री और एनएसए ने प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के हर हालात पर जानकारी दी है। अब हिंडन एयरबेस से शेख हसीना का विमान कहां जाएगा, ये अब भी साफ नहीं है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त बांग्लादेश पर है, साथ ही भारत पर भी, क्योंकि शेख हसीना भी भारत में ही है। जनता ने तोड़ी मुजीबुर रहमान की मूर्ति। शेख मुजीबुर रहमान 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी की सांस दिलाई, बांग्लादेश के लोगों ने जिन्हें राष्ट्रपिता की पदवी दी, 5 दशक के भीतर वो मोहब्बत इतनी नफरत में बदल जाती है कि ढाका में बांग्लादेश के लोग ही मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या बंग बंधु कहे गए बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खंड खंड करने की वजह उन्हीं की बेटी शेख हसीना है, जिन्हें बांग्लादेश में लोकतंत्र की लौह महिला कहा गया। तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करती जनता। शेख हसीना ने आखिर ऐसा क्या किया कि 15 साल की प्रधानमंत्री को 45 मिनट में देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के जिन पिता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर नक्शे पर आए, पाकिस्तान के एक छोर को बांग्लादेश के तौर पर अपनी पहचान मिली। ढाका में एयरपोर्ट के बाहर मुजीबुर रहमान की याद में बने स्मारक तक को सैकड़ों की भीड़ ने जेसीबी और बुलडोजर से तोड़ दिया। पीएम हाउस के बिस्तर पर लेटे प्रदर्शनकारी। पीएम आवास, जिसे बांग्लादेश में गण भवन कहा जाता है, वहां लोगों को घुसने से रोकने वाला कोई नहीं दिख रहा है। पीएम आवास के भीतर लोग जमकर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक ऐसा शख्स दिख रहा है जो ढाका में पीएम आवास के भीतर बेड पर लेटकर ही खुश है, और तो और वहां रखे शेख हसीना के कपड़ों को भी लोग ले गए। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि बांग्लादेश में जनता भरी बैठी थी और अब उसके भीतर का गुस्सा निकल रहा है।